आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि इंटीरियर डिजाइनर जो हम्म। होता है वो उनका काम एक्चुअल में क्या होता है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ड्राइंग और इसका सबका मिलजुल के जो तैयार होता है वो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है। कि विदाउट ड्राइंग अगर आप जाओगे तो आप में और कारपेंटर में कुछ फर्क नहीं रहता। क्लाइंट का घर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो हम्म, क्लाइंट का घर होता है घर जो होता उसका सपना होता है। अपन हम्म। किसी का सपना डिजाइन कर रहे हैं, टीवी यूनिट बनाया तो उसमें ड्रॉवर बनाना जरूरी है, मुझे यूनिट देना जरूरी है, बुक सेल्फ देना जरूरी है, कुछ शोपीस रखने के लिए जगह देनी भी जरूरी है। हम लोगों का काम और कोई नहीं कर सकता। एज अ इंटीरियर डिजाइनर ज्वाइन होने के बाद कौन से अलग अलग प्रमोशन लेवल्स या पोस्ट होते हैं, जैसे कि सब लोग जो नॉर्मल फील्ड्स होते हैं, डॉक्टर, हम्म, इंजीनियर, मेन यही हम्म। फील्ड्स है, तो आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना कि आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहिनी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल में अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशन करती हूँ कि उनका प्रोफेशन क्या है, उन्होंने ये कैसे अचीव किया, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी कैसी रही, ये सब चीजें हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है सुनेहा ठोमरे जी, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स का काम कैसे चलता है और उनका क्या काम होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं सुनेहा जी से। वेलकम सुनेहा जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक मैंने थैंक आपका यू। इन, थैंक यू मैंने सो आपका मच। इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन सबके लिए दे दीजिए। ओके। मैं सुनेहा टोमरे। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। पिछले 15 साल से मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैंने काम किया है। मैंने डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग जो MSBT का कोर्स है, जिसमें PIIT मीन्स पूना यूनिवर्सिटी एफिलिएट कोर्स जो रहता है वो मैंने किया है। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स था जो मैंने किया था। और उसके बाद मैंने मेरी प्रैक्टिस खुद शुरू की थी। शुरुआत के दिनों में मैं एज अ कोई भी किसी किसी के घर में सिविल का वर्क है, या फिर कुछ रूम एक्सटेंड करना है या बालकनीज अंदर लेनी है, ये ऐसे काम मैंने बहुत सारे किए थे। और उसके बाद में 10 साल मैंने प्रॉपरली एज ए इंटीरियर डिजाइनर प्रॉपरली डिजाइनिंग वर्क और प्रॉपरली एग्जीक्यूशन डेकोरेशन ये सब पार्ट मैंने ये 10 साल में ज्यादातर किया है। और इसके लिए जरूरी होता है कि इंटीरियर डिप्लोमा के साथ साथ आपको ऑटोकैड, 3D मैक्स, गूगल स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर की जानकारी और वो आने बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे तब तक आप साइट पर कुछ भी बना नहीं सकते। क्योंकि विदाउट ड्राइंग अगर आप जाओगे तो आप में और कारपेंटर में कुछ फर्क नहीं रहता। तो इट इज लाइक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ड्राइंग और इसका सबका मिलजुल के जो तैयार होता है वो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि इंटीरियर डिजाइनर जो हम्म। होता है वो उनका काम एक्चुअल में क्या होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम ये रहता है कि आज के भागदौड़ के दुनिया में अभी किसी के पास टाइम नहीं कि मैं मार्केट में जाऊँ, प्लाई खरीदूं, नल खरीदूं, टैप्स खरीदूं, या फिर मैं हार्डवेयर खरीद के लेके आऊं। हम लोगों का इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या रहता है कि जो जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो उसके पास सिर्फ घर रहता है, चार दीवारें रहती है, और चार दीवारों को सजाना या उसको उसका जो डिवाइडेशन है या कैसे उसको यूटिलाइज करने के योग्य बना सकते हैं, वो सब ये इंटीरियर के इसमें देखा जाता है। जैसे कि अभी मैं लिविंग रूम रूम ले रही हूँ, तो अगर समझ लो मेरा घर 4 रूम का घर है जो 2 BHK कहलाता है अपने भाषा में। तो 2 BHK घर है तो मैंने अगर लिविंग रूम लिया तो उसमें लिविंग रूम में टीवी यूनिट कहाँ आएगा, सोफा कहाँ आएगा, और अगर उसमें टेरेस आ रहा है तो टेरेस के तरफ जाने वाला रास्ता कैसे हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, टेरेस में क्या रख सकते हैं, ताकि वो डेकोरेटिव भी लगे और उसका यूटिलाइजेशन भी हो। अगर मैंने समझ लो फर्नीचर बनाया और उसमें मैं कुछ रख नहीं सकती, या फिर उसका सिर्फ टीवी हैंग करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। या फिर मैंने लिविंग रूम बनाया और बैठने के लिए अच्छे से जगह ही प्लान नहीं की, तो क्या फायदा ही नहीं ना। आदमी किधर बैठेगा और कैसे टीवी देखेगा, ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। या फिर किचन देखी जाए तो अगर समझ लो किचन है, तो आज के टाइम में जो किचन आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, तो अपने को छोटे किचन में
ज्यादा से ज्यादा सामान रखने के लिए जगह, वो जो औरत होगी जो किचन में काम कर रही है उसके लिए स्पेस रहना जरूरी है। और इसका सबका प्लानिंग और ये सब एग्जीक्यूशन करना ये हमारा काम रहता है। और उसके साथ में जो भी अभी स्क्रैच से लेकर अपने को जब क्लाइंट रूम घर देता है तो वो सिर्फ 4 दीवारें देता है, और जो भी बिल्डर ने दिया होता है वो दिया होता है। तो अपने को उसमें डेकोरेशन पार्ट भी देखना पड़ता है, एग्जीक्यूशन पार्ट भी देखना पड़ता है, और यूटिलाइजेशन के हिसाब से कितना अच्छा हो सके वो अपने को देखना जरूरी होता है। अगर ये चीज तीनों चीजों का अपन ने अच्छे से मेलजोल नहीं बनाया तो वो डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो काम करके 15 दिन में चले भी जाएंगे, पर बाद में तो वो क्लाइंट का यूज करना है, वो यूजेबल नहीं होगा तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अभी कैसा क्लाइंट के हिसाब से अपने को पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर क्लाइंट मिनिमम बजट वाला है तो उसको अपने को वो कम बजट में कैसा अच्छा दिखे, कैसा यूटिलाइज हो सके वो देखना जरूरी होता है। और क्लाइंट का जब कम से कम टाइम लेके अपने को ये सब चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट को टाइम नहीं रहता कि मैं मार्केट में जाऊं, मैं कारपेंटर ढूंढूं, मैं पेंटर ढूंढूं, मैं पीओपी वाला ढूंढूं। तो ये सब चीजें करना इंटीरियर में आता है। जैसे कि आपने कहा कि डेकोरेटिव हाँ, तो बनाना है घर, बट उसके साथ जो हाँ, स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन करना वो भी आपका काम होता है। तो हाँ, आजकल जो हाँ, हाँ, मेट्रो सिटीज है, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, जहाँ बहुत क्राउडेड हम्म, मतलब प्लेसेस होते हैं, वहां पे आजकल जो वन हम्म, बीएचके आप देखोगे तो बहुत छोटा, मतलब स्पेस बहुत कम रहता है। तो उसमें मेन हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज वही है कि उस स्पेस को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे हम ये कर सकते कि वो अच्छा भी दिखे और हम्म, स्पेस भी उतना मिले हम्म। सब। क्या होता है कि जब अपने पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट का घर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो क्लाइंट का घर होता है, घर जो होता उसका सपना होता है। अपन हम्म। किसी का सपना डिजाइन कर रहे हैं, अपन यस। ये नहीं सोच सकते वो क्लाइंट है, वो लाइफ टाइम उधर रहने वाला होता है। मिनिमम कम से कम 10 से 15 साल से लेकर 50 साल भी रह सकता है उधर। तो हम लोग जब काम करते तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज कम से कम 10 साल तो कम से कम क्लाइंट के यूज में आ सके। इसलिए मेरा ऐसा है कि मैं कम से कम 7 से 8 साल हो गए अभी। 8 साल में मैंने पार्टिकल बोर्ड बहुत कम यूज किया है, क्योंकि मुझे पता है उसका लाइफ नहीं रहता, नो यूज, नो प्रॉफिट, नो गेन, कुछ भी नहीं होने वाला है। और कैसा वो हम लोग उसको गारंटी वारंटी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको रिपेयर भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये केस में कैसा है कि क्लाइंट का पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। जब वो फर्नीचर टूट जाता है तो मैं उसका रिपेयर नहीं कर सकती। तो ये हम लोग चीजें हम लोग क्लाइंट को बताते कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या करना जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, जो आप बाद में कर सकते हो। ये सब चीजों का प्लानिंग और ये सब क्लाइंट को एक्सप्लेन करना ये बहुत बड़ी चीज होती है, और ये बहुत जरूरी होता है। हमारे फील्ड में यही है कि आप सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज ही नहीं बना सकते, बनाने की जरूरत नहीं होती। वो चीज यूजेबल भी होना भी ज़रूरी होता है, उतनी ही ज़रूरी होती है। कि ऐसा नहीं मैं कह सकती कि मुझे सिर्फ़ फर्नीचर सुंदर दिखने वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने टीवी यूनिट बनाया तो उसमें ड्रॉवर बनाना ज़रूरी है, मुझे यूनिट देना ज़रूरी है, बुक शेल्फ देना ज़रूरी है, कुछ शोपीस रखने के लिए जगह देनी भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का मेल इसमें आना चाहिए और वो अच्छा भी दिखना चाहिए। ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर का काम रहता है। तो और ये जो जो वर्कर्स है, हाँ, तो ये जो इसमें जो रॉ हाँ, मटेरियल यूज होता है, फर्नीचर या हाँ, हाँ, कुछ भी, टीवी हाँ, यूनिट हाँ, बना हाँ, रहे हो, तो हाँ, वो हाँ, जो रॉ हाँ। मटेरियल चेक करना वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, 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 पूरी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। हम लोग कैसा होता है कि हम लोगों के पास जो प्लाई है या लैमिनेट्स है, ये जो कंपनियाँ आती है या फिर फेविकॉल है, जो भी कुछ अभी हार्डवेयर आइटम्स है, जैसे चैनल्स है या फिर हिंजेस है, ये सब हमारे पास है ना, हम लोग सालों से वो यूज़ करते आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को पता होता है क्या चीज़ अच्छे अच्छे से जा रही है, क्या नहीं जा रही। अच्छे से जा रही तो हम लोग सालों साल वो इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे से नहीं जा रही तो हम लोग उधर ही स्किप कर डालते कि नहीं, अपने को इसको आगे नहीं लेके जाना है। जैसे अभी हिंजेस लेना है तो मैं जनरली कैसे हेतिच लेती हूँ या फिर ऐसे अच्छे खासे ब्रांड का ही यूज करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने क्लाइंट को अच्छा मटेरियल नहीं दिया, या सिर्फ आप समझ लो प्लाई दे रही हूँ मैं क्लाइंट को, अगर मैंने प्लाई अच्छा क्वालिटी का नहीं दिया उसमें, और अगर वाळवी पकड़ी, मीन्स जो वाळवी या ये जो कीड़े लगते हैं,
अगर ये फंगस। लगे तो इसका, हाँ फंगस है, कीड़े ज्यादातर फर्नीचर में कीड़े लगते हैं। तो कैसा होता है कि अगर समझ लो ये इसमें कीड़े पड़े, तो कैसा होता है कि वो फर्नीचर पूरा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि पूरा वेस्ट ना, तो इससे अच्छा मैं क्लाइंट को सर्विस अच्छी दूं या फिर अच्छा मटेरियल यूज करूं, तो इसका फायदा मुझे ये होता है कि मुझे बार बार क्लाइंट को जाके सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ती। और कैसा होता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे फील्ड में बहुत होती है कि मैंने एक का काम किया तो वो जाके बोलेगा हाँ हाँ ये मैडम ने मेरा काम किया, ये अच्छा काम किया, आप उनके पास जाओ। हमारे यहाँ ये आप कैसा, ये फेसबुक पे, ये गूगल में डाल के हमारे पास क्लाइंट ज्यादा नहीं आते। हमारे पास कौन आता है, अभी मैंने मेरा काम किया, मेरे भाई ने मेरा देखा तो मेरे भाई ने भी मेरे मेरे से काम, ऐसा ये साइकिल चलता रहता है हमारे यहाँ। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम लोग मुंह से बताते नहीं या फिर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तब तक हम लोगों को काम नहीं मिलता है। ये बहुत जरूरी है। अभी ये सिर्फ सब चीजें आई, फेसबुक आया, ये यूट्यूब आया, ये गूगल आया, इसकी वजह से ये मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा है। पर इसके पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हम लोगों का काम ही पूरा माउथ टू माउथ पर था। क्या होता है, काम जब तक अच्छा करके नहीं देते तब तक कोई भी अच्छा नहीं बोलता, ऐसा होता है। जब आप मतलब किसी घर को आपने रिनोवेट किया, तो उसके बाद सपोज हाँ रिनोवेशन हो गया, आपका काम खत्म हो गया, या हाँ उसके बाद हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम आया इन केस, तो वो जिम्मेदारी भी हाँ आपकी होती हाँ है कि वो हाँ क्लाइंट हाँ ही हाँ देखे? रहते हैं। ओके। नहीं नहीं नहीं, पूरी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि समझ लो मेरा अभी पीओपी का मेरे वर्कर ने मेरा काम करके दिया, तो मेरे मुझे और मेरे वर्कर को पता है कि हम लोगों ने किधर चैनल डाले, किधर हम लोगों ने फिटिंग दिया है, किधर क्या दिया है, ये हम लोगों को पता है। हम लोगों का काम और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर दूसरा आएगा तो उसका दिमाग और मेरे वर्कर का और मेरा दिमाग अलग रहता है। वो पूरा वेस्ट हो सकता है और वो पूरा डैमेज हो सकता है, वो काम खराब हो सकता है और वो रिस्की भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को कैसा है कि काम करके हम लोग छोड़ नहीं सकते उसको, हम लोगों को कम से कम 5-10 साल सर्विस देनी ही पड़ती है। जो भी कुछ रिपेयर में आए, कुछ भी हो, वो हम लोगों को देना ही पड़ता है, ऐसा। वाह, मतलब रिनोवेट तो आप उनका घर तो अच्छा मतलब ब्यूटीफुल बना ही रहे हो, बट उसके साथ जो आपकी सर्विस है वो भी ज्यादा हाँ, मैटर करती है आपके इस प्रोफेशन में, राइट? अगर मैटर आपने करती है। हाँ रिनोवेट बहुत हाँ अच्छे हाँ से हाँ किया, हाँ बट सर्विस उनको अच्छी नहीं प्रोवाइड की कि बाद हाँ में, तो वो क्लाइंट लूज हाँ। होने का चांसेस ज्यादा है, राइट? लूज होने का चांसेस है। यस। और क्या होता है कि ये चीज होती है, अभी अभी हम लोगों ने एक वार्डरोब पकड़ लिया, वो कम से कम 20-25 हजार के आसपास का वार्डरोब होता है। उसके साथ अपन खेल नहीं सकते। अपन कुछ भी ऐसे किसी भी कारपेंटर को लाके हथौड़ा मारने के लिए बोलेंगे तो वो तो तोड़ ही देगा मेरा वार्डरोब। ऐसा रहता है ना, क्योंकि मैंने उससे काम नहीं करवाया, मैंने खुद ने काम किया। ये कैसा रहता है कि किसी को भी दूसरे का काम अच्छा रखने की ये नहीं रहती। इसलिए जब हम लोग काम करवा के देते ना, तो हम लोग सर्विस की भी जिम्मेदारी हम खुद ही लेते। रादर हमारा तो ऐसा है कि आज के टाइम पे हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लाइंट को फोन करके पूछते हैं कि आपके घर में सब ठीक है ना, कुछ निकला है क्या, कुछ स्क्रू निकला है क्या, कुछ चैनल खराब हुआ है क्या, वाओ। कुछ सर्विसिंग की जरूरत है क्या। हम्म। ये सर्विस हम लोग देते ही है। क्योंकि क्या होता है, जब तक सर्विस नहीं देते ना तब तक वो क्लाइंट को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऐसा राइट, रहता है। कि मतलब क्लाइंट को भी हम्म। लगता होगा कि हाँ, इन्होंने घर तो अच्छा बनाया हम्म ही है, बट उसके बाद भी वो पूछते हम्म। हैं कि हाँ कुछ है, सब अच्छा हाँ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ राइट। अमेजिंग। हाँ 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 ओके। हाँ अगर हाँ। सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आया घर रिनोवेशन के लिए, हम्म तो आप हम्म उसको हम्म हम्म। कैसे गाइड करते हो? लाइक स्टेप बाय स्टेप आपका प्लानिंग कैसे होता है उनके साथ? कैसा होता है कि पहले जब हम लोग क्लाइंट हम लोगों को कॉल करते हैं कि मैडम ऐसे ऐसे इंटीरियर काम करना है, तो हम लोगों का कैसा रहता है, हम लोग पहले जाके उनका फ्लैट का विजिट करते हैं। जो फ्लैट है या कमर्शियल प्लेस कुछ भी हो, हम लोग पहले जाके वो विजिट करते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग उसका मेजरमेंट लेते हैं, रूम वॉल टू वॉल जो मेजरमेंट रहता है वो लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर कैसा है देखते हैं, एंट्रेंस देखते हैं। अभी उसमें थोड़ा बहुत वास्तु भी चेक करते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं क्लाइंट को बोलते कि आपका वास्तु अच्छा नहीं है या वास्तु के हिसाब से नहीं है। ये मैं सेंटेंस मैंने 17 साल के से कभी भी बोला नहीं क्लाइंट, क्योंकि क्या होता है, अभी हर एक का विश्वास नहीं रहता और जरूरी भी नहीं रहता है इतना। हम लोग क्या देखते हैं उसमें, ये सब देखने के बाद हम लोग नॉर्थ और साउथ के जो डायरेक्शन है वो देखते हैं उसमें,
तीसरी बात ये होती है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या है और क्लाइंट के फैमिली का साइज क्या है, मीन्स फैमिली में कौन कौन आता है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा है, जो भी है वो हम लोग सब देख लेते हैं क्या है सीन। इसके बाद में ये होने के बाद हम लोग उसका ड्राइंग बनाते हैं, पूरा प्लान तैयार करते हैं, जो हमारे हिसाब से हम लोग उसको प्लान बिठाते हैं। फिर उसमें क्या क्या आ सकता है, फर्नीचर आइटम्स जैसे टीवी यूनिट है, सोफा है, किचन में किचन ट्रॉलीज है, ओवरहेड यूनिट्स है, डाइनिंग टेबल किधर आएगा, उसके बाद में बेडरूम में वार्डरोब, स्टडी टेबल, बेड, बेड के साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, और चिल्ड्रंस रूम में बेड, उनके स्टडी टेबल्स, वार्डरोब, ये सब चीजों का हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग वो प्लान क्लाइंट को बताते हैं, उसके साथ में कोटेशन देते हैं कि आपका कितना होगा। और मेरा ऐसा है कि मैं सिर्फ ड्राइंग नहीं देती कभी किसी को, मैं काम ले लूंगी तो विथ मटेरियल पूरा का पूरा मैं फ्रॉम स्क्रैच मैं काम लेती हूँ, मैं कभी भी आधा अधूरा काम नहीं लेती। क्योंकि क्या होता है, मैंने ड्राइंग दिया और मैंने किसी को और को दिया तो वो वैसा कभी जिंदगी में नहीं होता। तो मेरा ऐसा है कि मैं लूंगी तो मैं पूरा का पूरा लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, ऐसा रहता है। और दूसरी बात ये रहती कि इसमें कोटेशन देने के बाद क्लाइंट से हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या ऐड करना है और करना है, वो सिर्फ सब चीजों का हम लोग कोटेशन देते हैं। उसके बाद में हम लोग उसका क्लाइंट फाइनल का ओके होने के बाद उसका हम लोग 3D ड्राइंग बनाते हैं। उसमें से फिर हम लोग कैसा टीवी यूनिट आने वाला है, कैसा किचन ट्रॉलीज कैसे आने वाली है, और कैसे पीओपी कैसा होगा, लाइटिंग के अरेंजमेंट कैसा होगा, फिर एंट्रेंस डोर कैसा लेना है, उसका शू रैक कैसा लेना है, उसके हिसाब से फिर थोड़ा बहुत लैमिनेट डाल के, मीन्स जो फिनिश होता है उसका फील देख के क्लाइंट को हम लोग वो प्रेजेंटेशन देते कि आपका 3D में कैसा दिखने वाला है। उसके बाद फिर कट उसमें सब कट पेस्ट जो भी है वो करके ड्राइंग फाइनल होने के बाद हमारा काम एक्चुअल साइट पे शुरू होता है। उसके बाद में फिर हम लोग हमारा बेसिक काम शुरू हो जाता है, स्ट्रक्चर वगैरह ठोक जाते हैं। उसके दौरान क्लाइंट को चाहिए थोड़ा बहुत और कुछ चेंज चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं, पर 90% नहीं होता। जब काम शुरू होते तक हम लोग पूरा फाइनल करवा के ही काम शुरू करते हैं। उसके बाद में फिर लैमिनेट के टाइम पे सिर्फ हम लोग क्लाइंट को बुलाते हैं लैमिनेट फाइनल करने के लिए। लैमिनेट, लाइट फिटिंग्स, फैंसी जो है डेकोरेटिव आइटम्स है, उसके लिए हम लोग क्लाइंट को फिर से बुलाते। पर इसके दौरान हम लोगों को क्लाइंट की जरूरत नहीं रहती, उसका काम हम लोगों ने लिया, वो पूरा का पूरा हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर लैमिनेट वगैरह चॉइस होने के बाद या फिटिंग्स, अभी किसी का टॉयलेट रिपेयर करना है तो उसका टाइल सिलेक्शन, फिटिंग सिलेक्शन, ये सब हम लोग क्लाइंट से करवाते हैं। उसके बाद में फिर ये सब काम खत्म होने के बाद ही क्लाइंट का जॉब होता है कि इट्स ओके, ऐसा। मतलब हर एक स्टेप में क्लाइंट इन्वॉल्व है, राइट? कि आपको कैसे चाहिए, आपको नहीं, हाँ हाँ, मतलब कलर सिर्फ कैसे, कॉम्बिनेशन। हाँ 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 हाँ, ओके। कलर कॉम्बिनेशन, अपने को क्लाइंट कहाँ कहाँ लगता है, सिर्फ ड्राइंग फाइनल, हम्म। 3D वगैरह फाइनल करने तक, डिजाइन फाइनल करने तक, लैमिनेट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, और जो भी फर्निशिंग आइटम है वो सिलेक्शन तक ही अपने को क्लाइंट की जरूरत रहती है। बाकी टाइम वही तो हमारा जॉब है ना, क्लाइंट का काम जितना हो सके उतना हम लोगों को इजी करवा के देना है, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है, ऐसा है। जैसे कि सब लोग जो नॉर्मल फील्ड्स होते हैं, डॉक्टर, हम्म, इंजीनियर, हम्म, मेन यही हम्म। फील्ड्स है, तो आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना कि आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है? लाइक व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? एक्चुअली मैं बचपन से मैं क्रिएटिव थी, और कैसा ड्राइंग अच्छा था। फिर उस टाइम पे कैसा ज्यादा ऑप्शन नहीं ओपन थे। एक तो आर्किटेक्ट था, इंटीरियर था, फैशन डिजाइनिंग था, या फिर लैंडस्केपिंग था, या फिर ऐसे फील्ड्स थे क्रिएटिव रिलेटेड में। तो उसमें कैसा हुआ कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो कपड़े सिलवाना, वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह, आई वॉज नॉट एट ऑल दैट गर्ल। तो इंटीरियर का तो मैंने एक मेरे फ्रेंड से सुना था कि ऐसा ऐसा इंटीरियर का फील्ड रहता है, ऐसे ऐसे काम करते वगैरह। जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे एक मिडिल क्लास आदमी इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर ये ऐसे काम करवाता नहीं था। तब ऐसा टाइम था जो सिर्फ एक मिडिल अपर मिडिल क्लास या एक रिच लोग ही ज्यादातर ये चीजें करते थे, नहीं तो ये चीजें किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं था। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया
तो हम लोगों को ये बहुत चैलेंजिंग चीज थी कि कैसे अभी हम लोगों को एंटर होना है, क्योंकि काम ही बहुत बड़े होने वाले, तो कैसे होने वाला है। तो फिर ऐसे शुरू हुआ। और मुझे इंटीरियर फील्ड ये बहुत क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इजी है। मीन्स आपको सिर्फ क्लाइंट के मन का ख्याल रखना है और उसके जो घर है उसको अच्छे से करवा के देना है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपने हैंडल किया तो आपको इंटीरियर फील्ड में कोई भी मात नहीं दे सकता, ऐसा है। एज अ इंटीरियर डिजाइनर ज्वाइन होने के बाद कौन से अलग अलग प्रमोशन लेवल्स या पोस्ट होते हैं? पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।